जय गुरुदेव। मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुड़े। मैं लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और 2004 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्सेस लेने की सेवा कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में काम करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। और मैं जो ये काम करती हूँ ना, ये गुरु कृपा है मेरे ऊपर। यदि गुरु कृपा न होती तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में न आती और मैं आपसे कभी मिल भी नहीं पाती। तो आज मैंने नवचेतना शिविर के बारे में आपको कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे कई प्रकार के नए नए कोर्सेस है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, कि जो उनके जीवन में आनंद मिले, खुशियाँ मिले, इस प्रकार के कोर्सेस है। तो आज नवचेतना शिविर के बारे में मैं जानकारी बताना चाहती हूँ कि ये जो नवचेतना शिविर है, तो ये शिविर जो है यानी लोगों के अंदर नवचेतना निर्माण करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा निर्माण करने के लिए ये शिविर हर गांव में, हर स्लम एरिया में, हर मोहल्ले में ये नवचेतना शिविर लिया जाता है और जिसके लिए कोई डोनेशन भी नहीं रहता है। गुरुजी ने इंसान के अंदर आनंद मिले, उसे खुशी मिले, इसी का ही गुरुजी ध्यान रखते हैं। तो ये नवचेतना शिविर हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि नवचेतना शिविर हम करेंगे तो हमें 3 फायदे होने वाले हैं। 3 फायदे कौन से? पहला फ़ायदा है कि हम शारीरिक स्तर पर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे अभी मैं मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ कि मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द हुआ करता था, चल भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने घुटने ट्रांसफ़र करने के लिए बताए थे, लेकिन मैंने नहीं किया। यानी कई सालों से मैं आज योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं स्वस्थ हूँ। यानी नवचेतना शिविर करने से हमें जो है शारीरिक दृष्टया सक्षम हो जाते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है, हमारे मसल्स मजबूत बन जाते हैं और स्नायु मजबूत बन जाते हैं, और इसलिए ये फ़ायदा आज शारीरिक स्तर पर हमें मिलता है। और दूसरा फ़ायदा है मानसिक स्तर पर। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो, तो प्राणायाम करने के बाद हमारा मन शांत होता है। ध्यान करने के बाद हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में खुशी आती है, आनंद आता है। ये फ़ायदा मानसिक स्तर पर होता है। और तीसरा जो फ़ायदा होता है यह शिविर करने के बाद, कि कोर्स के अंदर जो प्रक्रिया बताई गई है, जो तंत्र बताए गए हैं, जो मंत्र बताए गए हैं, यदि हम 41 दिन तक निरंतर करते रहेंगे तो हम जीवन में जो पाना चाहते वो पा सकेंगे। जैसे हमारा स्वास्थ्य है, जैसे हमारी मानसिक शांति है, ये सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। तो चलो हम सबको जो है ये नवचेतना शिविर करना तो ज़रूरी है ही, और हम करेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो ये जो शिविर है, तो इस शिविर के द्वारा गुरुजी हमें सबसे पहले हमें बताते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो ये पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। देखो ये सारी बातें हमें भी मालूम होती है, लेकिन गुरुजी ने इस ढंग से हमें समझाई है क्रम के अनुसार कि हम उसको जीवन में कभी भूल नहीं पाते। तो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर, इस शरीर को हम स्वस्थ कैसे रखें, इस शरीर को हम इसको निरोगी कैसे रखें, हम कितना पानी पिए, कितना अन्न खाए, कितनी देर तक व्यायाम करें, कितनी देर तक प्राणायाम करें, ये सारी जानकारी हमें इस कोर्स के द्वारा हमें मिलती है। तो आज हम जो है श्वास के बारे में बताएंगे। जैसे आज हम कोरोना काल में जो है आज लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन ईश्वर हमें फ्री में ऑक्सीजन देता है, तो वह भी हम पूरा नहीं ले पाते। इसलिए हम श्वास के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो वैसे देखा जाए तो हम जो सांस लेते हैं, तो सांस लेते समय हम अपने फेफड़ों का उपयोग कितना करते हैं मालूम है आपको? 30% उपयोग करते हैं। अभी हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि हम सांस ले रहे या नहीं ले रहे? नहीं पता चलता। यदि मैं किसी को बताऊंगी आप जो है दौड़ करके जाओ और वहाँ पर वो चीज़ रखी है, जल्दी से लेकर के आओ दौड़ते दौड़ते, तो दौड़ते दौड़ते जब हम जा कर के वहाँ पर घर वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सांस चल रही है। हाँ, सांस जब तेज गति से चलती है तो हमें पता चलता है। तो इस सांस का महत्व क्या है मालूम है हमारे जीवन में? देखो, हम जब पैदा होने के बाद पहली सांस लेते हैं और आखिरी सांस हम कब लेते हैं? मरने से पहले, हमारे प्राण पखेरु उड़ने से पहले हम आखिरी सांस लेते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो जीवन है, ये हमारा जीवन है। ये दोनों के बीच का जो अंतर है,
पहली सांस और आखिरी सांस के बीच का जो अंतर है वह हमारा जीवन है। हमारे शरीर के अंदर यदि सांस नहीं रहेगी तो हमें कोई रखेगा क्या घर में? राम नाम सत्य कह करके हमें वैकुंठ लेकर के चले जाएंगे, वहाँ पर अंतिम क्रिया करेंगे। देखो फिर हम सांस लेने से हमारे शरीर को कितना महत्व है, और इसलिए हमें 100% सांस लेना है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों का उपयोग सिर्फ 30% करते हैं, यानी 30% फेफड़ों का उपयोग करने से हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। लेकिन हमें यदि 100% अपने फेफड़ों का उपयोग करना है तो उसके लिए हम आज क्या सीखेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम सीखेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने फेफड़ों का 100% उपयोग कर पाओगे। और इसलिए आपको जो है वज्रासन में बैठना है पहले, और वज्रासन में बैठ करके जो है भस्त्रिका प्राणायाम की जो टेक्निक है वो टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। और वो टेक्निक सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि जब आप सांस लेते हो तो उस समय हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के बाद हमारे फेफड़े के अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं तो सब बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 80% टॉक्सिन्स या दूषित हमारे फेफड़ों के अंदर है, वह सांस के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। यदि भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे जोश के साथ तो सांस के द्वारा 80% हमारे फेफड़ों के अंदर का टॉक्सिन्स निकल जाता है। 8% टॉक्सिन्स कैसे निकलते हैं? हमारे मलमूत्र से निकलते हैं। और 2% टॉक्सिन्स कैसे निकलते हैं कि हमें पसीना आता है तो उससे निकलता है। तो देखो आप समझ गए ना। तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना। इस प्रकार से हमें करते रहना है।